प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं। और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, मैं आपका होस्ट प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मिसाली घराना की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं पिछले एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही बाबरकत, बड़ी चैलेंजिंग और बड़ी इनकरेजिंग होगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं आयज़ा तारिक। आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की एक और बाबरकत और शानदार एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आमीन। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं, हैंडसम ब्यूटीफुल कपल है और दोनों के दोनों सोसाइटी में, मुआशरे में क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मसीह को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर सोलोमन खुरम की और उनकी वाइफ अब्बाना सोलोमन। सोलोमन भाई, आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। सिस्टर, आपको भी मिसाली घराना की इस एक और एपिसोड में वेलकम करते हैं और हम ईमान लाते हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी लाइफ जर्नी भी हमारे इस तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होगी। हालेलुया। आप बताइए कि कब से आप रिश्ता अज़दवाज में बंधे हुए हैं? First of all, thank you very much, Pastor Ji, for inviting us. Thank you, Aiza, कि आपने हम दोनों को इनवाइट किया है। और मिसाली घराना मैं समझता हूँ एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत ज़बरदस्त है और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है, हम ये बिलीव करते हैं कि वो घरानों का खुदावंद है। Amen. Like you just go back, अब्राहम के घराने से वो बात करता है, फिर ये याकूब के घराने से, दाऊद के घराने से। हमारा जो खुदा है वो घरानों का खुदा है और ये प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी मच रेलेवेंट कि हम बात करें घरानों की, जो मसीह घराने पाकिस्तान में हैं उनके लिए बात करें। आपके सवाल की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोग ख्याल नहीं बल्कि बिल्कुल यकीन है कि हम 16 साल हमने अपनी शादी के गुजार लिए हैं। अबाना और मैं लाइक 2009 में हमारी शादी हुई थी 30 दिसंबर और हमारे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का है रफ़ाइल और एक 12 साल का है रहूम। तो हम लोग इस आजकल इस्लामाबाद में ही हैं और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजार रहे हैं। ऑसम ऑसम। आपको सहारा लेना पड़ा अपनी वाइफ का कि हमें कितने साल हो गए शादी को। मुझे खुशी है कि कंपेनियन जो है वो हेल्पफुल है। ये बताइए कि आपका प्रोफेशनल करियर कैसा है, क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या सर्व कर रहे हैं आप? मैं एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन TF फंड UK के साथ काम करता हूँ और मैं एज ए कंट्री डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन कंट्री डायरेक्टर के साथ होते और भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो रीजनल लेवल के ऊपर है। दैट इज़ मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो हमारा रीजन है। हम लोग 7 से 8 कंट्रीज़ में इस रीजन में काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और दूसरी ममालिक आते हैं। और मेरा जो रोल है वो ये है कि टीम्स जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको सपोर्ट करना और अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करना। ज़्यादातर हम लोग चर्च के साथ काम करते हैं। TF फंड पूरे दुनिया में 40,000 से ज़ायद चर्चेस के साथ काम कर रहा है। और हमारा ये मिशन है कि हम 2 लाख से ज़्यादा चर्चेस के साथ काम करें आने वाले सालों में। और ये जो इदारा है वो इंटर डिनोमिनेशनल है और पाकिस्तान में ये इदारा फॉर लास्ट आई थिंक 45 to 50 ईयर्स से साथ काम कर रहा है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड KP सारे प्रोविंसेस में काम किया है। It's a like relief and development organization. It's a Christian relief and development organization जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया है। इससे पहले पाकिस्तान से पहले हम इराक में हम दोनों थे, मैं और अबाना, और अपने बच्चों के साथ। उससे पहले मैंने अफगानिस्तान में, यमन में और पाकिस्तान में डिफरेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है। बाय प्रोफेशनल मैं सोशल मोबिलाइज़र हूँ। मुझे कबीलों के अंदर और गाँव के अंदर जाकर तंजीम साजी करने का शौक़ भी है और वो मेरा पैशन भी है और वो मेरा प्रोफेशन भी है। So if you're passionate about something and you're working for it,
सो आपका जो है ज़िंदगी और आसान और अच्छी हो जाती है। ऑसम ऑसम। एक्चुअली आपकी पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है, पूरा पैशन कंपैशन, क्योंकि आप उस चीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और वही चीज़ आपको करने को मिल रही है डेली लाइफ में। एग्जैक्टली पास्टर जी, ऐसे ही है। हम सिंध, पंजाब, केपी के इलाकों में काम करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। कम्युनिटीज़ जो सैलाब ज़दा होती हैं या डिज़ास्टर ज़दा होती हैं, उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब हम काम करते हैं तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम अपने मैंडेट को भी वहाँ पे रखते हैं कि हम उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि हम यीशु की गवाही उन सारी कम्युनिटी के दे सकें। आमेन आमेन आमेन। तो मिस्टर बाना, आप मुझे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बताएं, दैट हाउ डू यू स्पेंड योर डे विद योर फैमिली, और अपने कुछ प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है जैसे खुरम साहब का है, बट येस आई डू हैव सम कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ऑयल एंड गैस। कुछ टाइम के लिए मैंने काम किया, टीचिंग में बहुत काम किया। फ्रॉम अ वेरी यंगर एज मैंने पढ़ाना शुरू किया, मॉन्टेसरी लेना शुरू किया। बट देन व्हेन आई गॉट मैरिड, जब शादी हो गई उसके बाद कुछ अर्सा किया, लेकिन फिर नहीं किया क्योंकि मुझे अपने बच्चों को टाइम देना था। और मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की तरबियत के लिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ दैट माँ का बच्चों के साथ होना ज़रूरी है। और उसके लिए इफ़ आई हैव टू पुट माय करियर असाइड, या मैंने अपने अगर आपको उस एक स्पेसिफिक डायमेंशन में बिल्ड नहीं किया करियर वाइज, तो उसका एक यही रीज़न रहा है दैट मुझे अपने बच्चों की तरबियत करनी थी, ईमान में, उनके रोज़मर्रा की चीज़ों में, उनके डिसिप्लिन में, उनकी बहुत सारी चीज़ों में मुझे उनके साथ होना था। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रोफेशन कैरी किया, बट येस आई एम अ हाउस वाइफ नाउ, बट आई डू वर्क फॉर रियल एस्टेट। कुछ आवर्स देती हूँ मैं आज भी अपने आई मीन लाइक आई सेड फॉर वर्क, लेकिन उसमें आई हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल। माई चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दे आर इन सीनियर क्लासेस नाउ। रफ़ाइल जो मेरा बड़ा बेटा, ही इज़ इन ग्रेड 8, रहूम द यंगेस्ट वन, ही इज़ इन ग्रेड 7। और अच्छे ब्राइट बच्चे हैं, बट आई बिलीव कि उन ब्राइट बच्चों के पीछे आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे मेहनत की, अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको जहाँ लेकर जाना है वहाँ ले जाने के लिए आई बिलीव कि मुझे उनके साथ होना ज़रूरी है। सो यू आर टेलिंग कि आप रियल एस्टेट के साथ भी काम कर रही हैं एंड यू आर हैंडलिंग योर फैमिली एज वेल। तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होता कि सिंगल हैंडेडली आप फैमिली को भी संभाल रही हैं और अपने काम को भी? बहुत मेहनत है। आई मीन लाइक मैं आई हैव टू बी विद माई चिल्ड्रन, बल्कि एक बड़ा एक जब हम अपना पूरा दिन का हमारा जो एक फुली ऑक्यूपाइड डे होता है, जिसमें खुरम इज़ नॉट अराउंड दैट मच, ही इज़ एट वर्क, मैंने उनको ये स्पेस दी है। आई वुड टेक द क्रेडिट फॉर दैट। विल आई टेक द क्रेडिट? प्लीज डू टेक, बिकॉज मैंने उनको उनकी मतलब थोरली उनकी जॉब पे फोकस करने दिया, एंड आई टुक द होल्ड ऑफ द हाउस, क्योंकि हमारा आज भी एक बड़ा प्यारा खूबसूरत टाइम है जिसपे हम रोज़ रात को विदाउट मिसिंग एनी डे, चाहे हम कहीं से भी कितना भी लेट आ रहे हों, हम अपने बच्चों के साथ रात को बाइबल स्टडी के लिए बैठते हैं। Awesome. और हम दुआ करते हैं, और उसमें कोई नागा नहीं है, बिकॉज आई हैव टू टेल माई चिल्ड्रन दैट क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ द हाउस। खुदावंद ही सब कुछ है, दैट्स व्हाट आई टॉट देम। क्योंकि आगे जब वो दुनिया में बढ़ेंगे तो वो अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, उनको पता होगा खुदावंद से कैसे, खुदावंद को साथ लेके कैसे चलना है, खुदावंद से पूछ के कैसे चलना है, फैसले कैसे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आई बिलीव के बच्चों के साथ रहना, आई हैड टू सैक्रिफाइस दिस पार्ट ऑफ माई सेल्फ। Yeah. You wanted to add something? आई जस्ट वांट टू ऐड कि मैं बिल्कुल पास्टर जी ऐड करूँगा कि ना सिर्फ हम रात को हम सोते हुए दुआ करते हैं, हमारा स्टार्ट भी जो होता है, अक्सर मैं बच्चों को छोड़ता हूँ या मैं अगर कंट्री में नहीं हूँ तो अबाना ड्रॉप करती है बच्चों को। हमारा एक रूटीन है कि हमने दिन जो है ना वो दुआ से स्टार्ट करना है, और दिन को ख़त्म भी दुआ पे करना है। और मैं और बच्चे दुआ करते हुए जाते हैं, और हमारी रोटेशन है, कभी मैं लीड करता हूँ, कभी रफ़ायल, कभी रहूम। हम छोटी छोटी बातों में भी ये डेलिबरेटली उनको सिखाते हैं कि खुदा का शुक्र कर रहे हैं अपनी हर चीज़ों में। अभी से भली उनके होमवर्क हो, भली उनका या उनका कोई भी बड़ा काम हो, उन्होंने दुआ करनी है उस चीज़ के लिए। रफ़ायल तो अब फास्टिंग भी करता है, रोज़े भी रखता है, फॉर एवरी स्मॉल थिंग। Wow. ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम छोटी एज से उनको ये सिखाएं, तरबियत दें
कि खुदा के खौफ में कैसे ज़िंदगी गुजारनी, बिकॉज आगे की जो हालात हैं, जो फ्यूचर का वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप खुदा को अपना मरकज़ रखेंगे, अपना लीडर रखेंगे, तो आई थिंक यू विल ग्रो बेटर। आमेन आमेन आमेन। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, ज़बरदस्त स्टोरी है, बेहतरीन फैमिली लाइफ है। फैमिली लाइफ वो बेहतरीन है जिसका सेंटर, जिसका मरकज़ मसीह है। और आपने सुना इस कपल से, ये अपने दिन का आगाज़ मॉर्निंग डिवोशन से करते हैं, ये अपने दिन का इख्तिताम मसीह की शुक्रगुजारी से करते हैं। सारी फैमिली इकट्ठी बैठती है और खुदा की सताइश करती है। इनके बच्चे बहुत छोटी उम्र में रोज़े रखना सीख गए हैं, दुआ करना सीख रहे हैं, बाइबल स्टडी सीख रहे हैं। अगर आप भी एक मिसाली घराना बनना चाहते हैं, हम आपको इनकरेज करेंगे, मसीह को अपने ख़ानदान का मरकज़ बना लीजिए। आपका ख़ानदान मिसाली ख़ानदान बन जाएगा। हालेलुया। सोलोमन भाई, ज़बरदस्त इनकरेजमेंट है। जिस ख़ानदान का मरकज़ मसीह हो, वो ख़ानदान एक्चुअली चट्टान पे खड़ा है। तूफ़ान आएंगे, लहरें आएंगी, थपेड़े लगेंगे, लेकिन वो कायम रहेगा। हमारी दुआ है आपका ख़ानदान, और फिर जब आपके बच्चों के ख़ानदान बने तो वो भी इसी तरह मसीही ख़ानदान हो, मिसाली ख़ानदान हो। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए प्लीज़, कि आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया। ऑफ कोर्स जहाँ पर अब इस वक्त आप लोगों को खुदा लेकर आया है, आप शुरू से यहाँ नहीं थे। कुछ स्ट्रगल्स, कुछ बैकग्राउंड, कहाँ से एजुकेशन, कैरियर, मतलब कहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। थैंक यू पास्टर साहब आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन। मेरा ख्याल है मैं अपना बैकग्राउंड ऐसे शुरू करूँगा कि 20 साल पहले मैंने कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने अपनी मास्टर्स की कंप्यूटर साइंसेस में। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, अबाना भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, और हमने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से की है। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की कंप्यूटर साइंसेस में, और उसके बाद मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के शोबे में चला गया कारतास पाकिस्तान के साथ, और सिंध के अंदर ज़्यादा काम किया। मेरे पेरेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरी मदर एजुकेशन में हेड मिस्ट्रेस थी और वो रिटायर हुई। मेरे फादर जब उस दौर में टेली कम्युनिकेशन जो था वो गवर्नमेंट का इदारा था, तो वो उसमें इंजीनियर थे। लाइकवाइज अबाना की भी पेरेंट्स जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर, उनके फादर और उनकी मदर जो थी म्यूज़िक टीचर थी। वे आर कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और इसी तरीके से हम आगे अपने बच्चों को भी हम्बल जीना सिखा रहे हैं। सो इन 2004 और 5 में मैंने अपनी प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया। चैलेंजेस बिल्कुल आए। मैं बहुत ही छोटी उम्र में एक लीडरशिप रोल में चला गया, और लीडरशिप रोल से फिर डाउनफॉल भी हुआ। लेकिन क्योंकि हमारा जो फोकस था, जो मरकज़ था और जो ईमान था, वो यीशु पे था और मसीह पे था, तो वो फिर से उसने खड़ा किया, हमें फिर से बहाली दी। सो यस, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें हमने देखी, बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे। लेकिन अगर आप खुदा के साथ साथ चलते हैं तो आपकी बहाली की तरफ सफ़र होता है, आपका खुशहाली की तरफ सफ़र होता है। दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीख लूँ। सो वी आर थैंकफुल कि खुदा ने अभी जहाँ पे रखा हुआ, लेकिन वी आर मोर थैंकफुल कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस भी दिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी आई। वो प्रोफेशनल तरीके से भी आई, वो फाइनेंशियल भी आई, वो सोशल भी आई, फैमिली में भी इशू रहे। लेकिन हमने खुदा का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना फ्यूचर में कभी छोड़ेंगे, बिकॉज वी टेस्टिफाइड दैट कि खुदा के साथ ज़िंदगी जो होती है वो मजबूती की तरफ जाती है। खुदा के साथ ईमान में ज़िंदगी गुजारना इज़ लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। सो व्हेन यू एंजॉय द रिलेशनशिप, बेसिकली ये जो घराने की बात होती है और फैमिली की बात होती है, मैं प्रोफेशनल्स पे भी आऊँगा और मैं फैमिली के ऊपर ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि दैट इज़ द रिलेशनशिप नॉट विद अबाना एंड खुरम इज़ हैविंग द रिलेशन, सोलोमन एंड अबाना इज़ हैविंग रिलेशन, इट इज़ सोलोमन, अबाना एंड क्राइस्ट इज़ हैविंग अ रिलेशन। That's like it's a holy trinity, हमारे बिलीफ का एक हिस्सा है। बट द थिंग इज़ कि हमारे अंदर भी एक ट्रिनिटी है जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और जीसस क्राइस्ट और खुदा के साथ है। एंड इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ फेलोशिप जिसको हम दिन ब दिन एंजॉय करते हैं। इसलिए 16 साल का
जो है टाइम पीरियड वो पता ही नहीं पड़ा, और मेरा ख्याल है अगले 16 साल अगर खुदा ने ज़िंदगी तो वो भी टाइम पीरियड नहीं पता पड़ेगा। आमीन आमीन। हमारी दुआ है कि आपकी ये जो जॉयफुल मैरिज है ये कंटिन्यू रहे और आप अपना सर सफ़ेद होने तक भी खुदा के वफादार रहें और खुदा आपकी मैरिज का सेंटर फोकल पॉइंट बना रहे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टिमनी है। मलाकी के सहीफ़ा में लिखा है कि खुदा हमारे अज़दवाज में गवाह है। तो आप दोनों के बीच में खुदा आपका गवाह है, आपके अज़दवाज का, और जिसका गवाह खुदा हो, जिस अज़दवाज का मुहाफ़िज़ खुदा हो और जिस अज़दवाज से खुदा को जलाल मिल रहा हो, वो अज़दवाज मुबारक है, बाबरकत है। और इसको मैं थोड़ा सा अगले लेवल पर लेकर जाऊंगा। जब आपके बेटे शादी करेंगे तो वो भी अपनी वाइफ्स के साथ इसी तरह डील करेंगे, प्लस वो खुदा को सेंटर बनाएंगे अपनी शादी का। हालेलुया। डू यू माइंड शेयरिंग सम ऑफ चैलेंजेस या जो डाउनफॉल्स थे आपके, ताकि हमारी ऑडियंस सीख सके उनसे कि हर वक्त ज़िंदगी ऊपर को नहीं जा रही होती, नीचे भी आती है, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। हाउ डिड यू ओवरकम? क्या प्रॉब्लम्स थे, कैसे उन पे आपने ओवरकम किया? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कुछ प्रोफेशनल रहे। 2009 में हमारी शादी हुई, 2010 में हम क्राइसिस से गुजरे। क्राइसिस यू मीन बाय जब हमारी शादी हुई तब शादी के नेक्स्ट ईयर फ्लडिंग हो गई थी, आई गेस पाकिस्तान। फ्लडिंग हो गई थी और यू वर वेरी ऑक्यूपाइड। आई वाज वेरी 2010 में बहुत सारा फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया पाकिस्तान में। और बिकॉज वी वर न्यूली मैरिड, सो आई वांटेड ऑल हिज टाइम फॉर माई सेल्फ। फॉर श्योर। और मैं जो हूँ वो हमेशा जो है बाहर था, मतलब कि नॉर्थ में था, पंजाब में था और सिंध के अंदर था। He was workaholic as well. This was one of the things that I would love to share that I adjusted with. You adjusted. I adjusted it because he's workaholic. I compromised on this, not compromised I would say, but I understood my husband's position that yes, he loves to work, he loves to give his time. उन्होंने कभी ये नहीं कहा, कभी कितने भी थके हुए आते थे, I still admire this thing. He always, कितने भी थके हुए आए, हम कहें हमने कहीं जाना है, because हम तो घर पे होते थे with my kids all day. I needed a break. तो फिर मैं अगर कहूँ कि यहाँ चलते हैं या वहाँ चलते हैं, he never said no. Like I never saw him tired. अभी भी restlessly traveling होती है, but I never saw him tired. I mean like hats off to him that he still makes time for us. He takes us out. वो सारा adventurous part जो है वो Well, that is alive. That is alive. And he takes his, I mean like ऐसी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में I would say कि मैंने नहीं देखी। हाँ, मैंने इंटीरियर भी देखा है, मैंने नॉर्थ भी देखा है, and he always make time for us. See, as a family, बच्चों को लेकर जाना हो, कहीं लेकर जाना, he never says no. Whatever the time is, whatsoever the time. जो आप कह रहे थे चैलेंज वाज दैट कि मैं ऑक्यूपाइड ज़्यादा था और फिर अबाना को टाइम उस दौरान कम दिया, एंड खुदा लाइक क्रिएटेड अ टाइम कि उस वक्त उसके बाद मैं उस रोल से दूसरे रोल पे गया और फिर हमारे पास टाइम आया कि हम साथ बैठ के बात कर सकें। और मेरा ख्याल है कि वहाँ वो खुदा की सारी प्लान थी कि मैं फिर साउथ से, सिंध से फिर नॉर्थ आ गया, एबटाबाद हम चले गए और वहाँ पे फिर खुदा ने हमें ब्लेस किया, हमें औलाद से नवाजा। लेकिन डाउनफॉल्स जो है, मैं इस तरह 3 C's हैं लाइक जिसको मैं कहता हूँ कि आप, क्योंकि सब कुछ सारे जो हमारे यूथ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल करियर में भी हैं या लाइफ में भी हैं, 3 C's हैं। द फर्स्ट इज़ कि आप करेजियस होने चाहिए। अगर आपके पास करेज है तो आपके जो भी प्लान्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे। और दूसरा सी जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंट रहें। और थर्ड सी जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी, दैट इज़ कैरेक्टर। और जब आपका कैरेक्टर गॉड फीयरिंग कैरेक्टर है आपका, और आप उस कैरेक्टर में खुदा से डरते भी हैं और खुदा के अहकामात पे भी चलते हैं, तो देन यू बिकम मदर टेरेसा, देन यू बिकम सेंट,
और आप अच्छे लीडर हो जाते हैं, यू बिकम 360 लीडर बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है चैलेंजेस डाउनफॉल्स आए, 2010 में आए, 2014 में आए हमारे ऊपर, मेरी फैमिली में क्राइसिस थे, आई हैड टू गो टू अब्रॉड, मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी, कनाडा गया। लेकिन इस सारे टेम्पटेशंस में, सारे टर्मोइल्स में, सारे चैलेंजेस में हमने खुदा को नहीं छोड़ा। हम खुदा से लिपटे रहे, जुड़े रहे, हम अपने ईमान में मजबूत रहे और खुदा ने हमें फिर से ब्लेस किया। सो यस, चैलेंजेस प्रोफेशनली भी आए, पर्सनली भी आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगेन आई एम थैंकफुल टू अबाना फॉर बीइंग सच ए नाइस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। और आई डोंट हैव एनी शाय, लाइक शी इज़ नॉट ओनली लाइफ पार्टनर, लाइक वी आर लवर्स ऑल्सो। सो मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ऐसे हमारी लाइफ दी है। Awesome. और मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को आने वाले 10 सालों में कहाँ पर देखते हैं? लाइक क्या विजन है आपका उनके लिए? मैं अपने बेटे की स्पेशली अभी मैं ज़्यादा कोट एक्चुअली अपने बड़े बेटे को करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट व्हेन ही विल टेक द लीड, तो मेरा छोटा बेटा ऑटोमेटिकली उस चीज़ में फॉल, क्योंकि वो मेरे रूट्स है ना घर के। मैंने वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी अपने बच्चों को कि मैं सिर्फ इस चीज़ पे काम नहीं कर रही कि मेरा बेटा एक बेटा कैसे बनेगा, मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ कि उसे हस्बैंड कैसा बनना है, क्योंकि मेरे पास 2 बेटे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी द हेड ऑफ द फैमिलीज टू। और मैंने व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी नानों की मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है, इस लिहाज से मेरी नानों की भी है, मेरी मामा की भी है, बट मेरी नानों अपने फेथ में बहुत स्ट्रांग थी। सो व्हेन आई गॉट मैरिड there was just one thing given to me by her, and that was के मसीही घराना या मसाली घराना वो है जिसमें वाइफ को या बीवी को ये पता हो that husband is the head of the family, and I have to tell my children in his absence that बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं काम कर सकते हैं, या बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम यहाँ क्यों नहीं जा सकते, वहाँ क्यों नहीं जा सकते। So there are some things which I have told my children कि भाई if Baba has said no to it, it is a no. I will not मैं उस चीज़ को सेकंड करती हूँ कि बाबा said no, so it's a no. मैं कभी भी अपने बच्चों को नॉर्मली कर जाती हैं मदर्स इस तरह से कि नहीं ये you takes the other way around के नहीं कर देते हैं, वहाँ पे parents have to stand on the same platform. Yeah. So I've told this to my children. और परवरिश यही है, तरबियत यही है कि आप बच्चों को कलाम के मुताबिक किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं कि खुदावंद क्या कहता है। एज अ बेटा उसे किस तरह से ज़िंदगी में चलना है, वहाँ पे मिसाल की किताब आ जाती है। व्हेन यू नो कि ईमान की क्या वैल्यू है, और जब आप जवानी के फर्जंद हैं तो फिर आपको कैसे होना चाहिए खुदावंद के साथ। उस वक्त जोश भी है, जज्बा भी है, हर गुस्सा भी आता है, बहुत कुछ होता है यू सी, बट हाउ यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, योर इंटरनल सेल्फ। ईमान में जब आप होते हैं, आप कैसे उस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे आपको ओवरकम करना पड़ता है, वो सब्र, वो बर्दाश्त, वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। एंड मैं बड़ा शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई, और मैं आगे अपने बच्चों को एटलीस्ट वी हैव द सेंस कि हम अपने बच्चों को वही तरबियत दे सकें, और कल को वो उसने भी बाप बनना है, उसने हस्बैंड भी बनना है। हाउ इज़ ही गोइंग टू कैरी हिज फैमिली, क्योंकि वहाँ पे मैं अक्सर मैं और खुरम कभी बात करते हैं, क्योंकि हमें कब रफ़ाइल 14 ईयर्स का कब हो गया हमें नहीं पता चला। सो ऐसे ही वो और बड़ा भी हो जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा, वो वक्त भी आ जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा। सो आई ऑलवेज टेल हिम दैट विल बी द टाइम व्हेन वी विल हैव टू बैक ऑफ, वी विल नॉट इंटरफेयर इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। मैं इसको इस तरह से सोचती हूँ कि कलाम में अगर लिखा है कि वो अपने माँ और बाप को छोड़ना, ये नहीं होता कि आप अपने माँ बाप को की जिम्मेदारी से बैक ऑफ कर जाते हैं। नो, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरेंट्स। बट यस, उसमें माएँ कभी कभी हम अपने, मेरा बेटा है, मुझे लगेगा कि मेरा बेटा शायद थोड़ा सा बट गया या शेर हो गया। नो, मैं उसकी तरबियत के साथ अपनी तरबियत भी कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे को करना है, देना है मैंने अपना बेटा, तो वो उसके बाद शायद मेरा बेटा नहीं, वो बाप भी होगा और हस्बैंड भी होगा ऑन द टॉप ऑफ ऑल। सो ये तरबियत है, यही परवरिश है। Awesome. सिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त बात की है, और वो बात पता है क्या है, बाज़ औक़ात हमारी जो देसी माएँ हैं, पाकिस्तानी स्टाइल जो है वो यही है,
जैसे ही बेटे का ब्याह करते हैं और फिर साथ ही वो बीपी और शुगर की मरीज़ा हो जाती है और वो ये कहती हैं कि जी मेरा बेटा छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे चला गया है, मेरा बेटा अलग हो गया है। लेकिन सिस्टर अबाना ने ये कहा है कि वो अपने आप को भी तैयार कर रही हैं कि जब मेरे बेटे की शादी होगी, मुझे पता है कि वो एक नया ख़ानदान सेटअप हुआ है, नए ख़ानदान का आगाज़ हुआ है, उसे अपनी वाइफ को टाइम देना है, एक नए ख़ानदान ने बहुत कुछ करना है। तो ना सिर्फ वो अपने बेटे को उसके लिए तैयार कर रही हैं, वो अपने आप को भी तैयार कर रही हैं। व्हाट अ वंडरफुल मदर शी इज़। और मैं ईमान रखता हूँ कि इस ख़ानदान में कभी कोई खलल नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है कि जब हमारे बच्चे ब्याहे जाएंगे तो उन्हें अपनी बीवियों को टाइम देना है। और ऑफ कोर्स इसी तरह हम सब भी, आप भी जो ऑडियंस देख रहे हैं, हमें अपने आप को डेवलप करना है कि ना सिर्फ हम अपने बच्चों पे इख्तियार रखें और उनको डोमिनेट करें, बल्कि हम उन्हें रिलीज़ करें कि वो अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर सके जिस तरह हमने अपनी जवानी में अपनी बीवियों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों ने एंजॉय किया है। हमारे बच्चों का भी उतना ही हक है कि वो भी अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकें। ऑसम। सलमान भाई, आप ये बताइए कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स द यूथ इन द चर्च पाकिस्तान में जो अपने क्रिश्चियन बच्चे हैं, किस तरह से वो अपने प्रोफेशनल करियर को परस्यू कर सकते हैं, या किस चीज़ में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपनी लाइफ को, जो अब आगे 10, 20, 30 साल क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? थैंक यू पास्टर जी आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली, और ये हमारे, आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में, और अब की जो जनरेशन है वो टोटली डिफरेंट है। अब हम जनरेशन्स को नाम ले रहे हैं, जेन जी, जेन अल्फ़ा। सो हमारे घर में भी हमारे बच्चे जो है, एक जेन अल्फ़ा है और एक जेन जी है। सो उनकी अपनी लैंग्वेज है। देयर टाइम दे स्पेंड मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के साथ, चैट GPT के साथ, डिफरेंट चैट बॉट्स के साथ। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जब हम एक्सपोज होंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उनको हमने अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों को बताएं कि क्या डायनेमिक्स हैं जब आप एक्सपोज होते हैं, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं या करेंगे, और आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन के साथ आपने अपनी तालीम, जो मसीही तालीम है, जो अपनी बाइबल जो है, वर्ड ऑफ गॉड है, उसको नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। आई वॉज इन इराक, मैं इराक में था, एंड आई मेट विद अराउंड 12 to 15 country directors of different organizations, Christian organizations। और वो मैं उनसे पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपकी ये डेवलपमेंट में या लीडरशिप में काम आई, या अभी भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। और उन्होंने कहा, और ये मैं यूथ को भी कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमने एजुकेशन की, हमने बड़े इदारों में, यूनाइटेड नेशन में काम किया, हमने डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ काम किया। लेकिन उन्होंने एक बात जो कॉमन थी उन सारे 12 से 15 लोगों में, वो ये थी कि उनका ज़्यादातर टाइम खुदा के साथ गुजरता था, उनका ज़्यादातर टाइम बाइबल के साथ गुजरता। ये मेरी पर्सनल रिसर्च थी, छोटी सी, मैं खुद जानना चाह रहा था। और पास्टर जी, मैं आपको बताऊंगा, जब आप रूह कुदस को अपना मेंटर बना लेते हैं, जब आप रूह कुदस को अपना मददगार बनाते हैं। आई लिव्ड इन लाइक क्राइसिस सिचुएशन में और वॉर टोन एरियाज़ में मैं रहा हूँ। अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में था, कोई भी नहीं था, अकेला था, और मैं इस एक सिचुएशन में फंस गया जब मैं खुदा को कहा, मैं क्या करूँ, मुझे तो ये काम नहीं आता। एंड आई सेड, रूह कुदस तू आ और इस सीट पर बैठ और इस कंप्यूटर पे काम कर। एंड आई हैव सीन इट, दैट मिरेकल के रूह कुदस आया है, उसने ताकत बख्शी है, तकवीत दी है, और आपको नॉलेज दी है कि आप वो काम कर सकें। सो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि हम डिफरेंट चीज़ों, जो आगे जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट डायनामिक्स में जाएगा, किस तरीके से, हाँ, आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, आप एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाएं, अच्छे इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करें, आप अपनी वर्क जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे फुल डेडिकेशन के लिए काम करें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, जो भी आप काम करते हो ऐसे ना करो कि अपने लिए करते हो, बल्कि खुदा के लिए करो, के लिए काम करते हो। सो यू जस्ट गिव योर 100% टू दैट जॉब। कभी भी ऑनेस्टी को ना छोड़ें, बिकॉज
क्रिश्चियन यूथ जो है वो एम्बेसडर है क्राइस्ट की, वो जहाँ जहाँ काम कर रही है, जिस इदारे में काम कर रही है, जो हमारी जो बहनें जो स्कूल्स में काम करती है एज अ टीचर, सो यू आर डीलिंग विद डिफरेंट पीपल एंड यू आर एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो यू हैव टू टेल कि आपका जो जिस पे आप ईमान रखते हैं उसका कैरेक्टर क्या है, यू हैव टू प्रेजेंट दैट। सो यस, क्राइस्ट सेंटर्ड आपका कैरेक्टर होना चाहिए। आप यसु और कलाम की तालीम को कभी ना छोड़ें, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें, अपनी प्रोफेशन में जो है गिव योर 100% टू दैट, और अपने माँ बाप और कम्युनिटी को भी ना छोड़ें। मेरा ताल्लुक क्रिश्चियन कॉलोनी हैदराबाद से है, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि हमें उन जो कॉलोनीज़ हैं उनको कभी नहीं छोड़ना। हमें उनको, अगर हम लोग तरक्की कर गए या तरक्की कर रहे हैं या तरक्की करने वाले हैं, तो साथ में आप अपनी कम्युनिटी को, दैट्स अ डिलेमा वी हैव, कि हम अपनी कभी कभी कम्युनिटी को भूल जाते हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि हम सेल्फ सेंट्रिक हो गए, रादर हमें कम्युनिटी सेंट्रिक होना चाहिए था। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, ना कि क्रिश्चियन डेवलपमेंट, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन यूथ की डेवलपमेंट, हम उसके लिए बात करें। Awesome. बहुत सारे क्राइसिस हैं, ये तो इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी क्राइसिस है। अनफॉर्चुनेटली डिसयूनिटी हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है। किस तरीके से हम यूनाइट होकर हम अपना, मैं पास्टर जी से बात कर रहा था कि एटलीस्ट 1 या 2 म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो अक्रॉस द लाइन हो, जो सारे हमारे चर्चेज में हो, हमारे सारे लीडर्स उसको ओन करें और उसके लिए हम काम करें। मेरा ख्याल है पास्टर जी इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि अब ये होना शुरू हो गई है। वी स्टार्ट लाइक टॉकिंग टू डिफरेंट लीडर्स, हम लोग में एक कहीं ना कहीं यूनिटी आ रही है। आज जैसे यहाँ पे आए, बड़ी अच्छी बातचीत रही है, और ये आगे भी फ्यूचर में भी रहेगी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह से तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे इदारे होने चाहिए जो पिछले दौर में थे और शायद हम लूज़ कर गए, उसको वापस से रीगेन करें और रीइंस्टेट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा। awesome wonderful message. I don't want to repeat the whole thing, लेकिन एक चीज़ जिसने मेरी तवज्जो ली है, सोलोमन भाई ने कहा है कि होली स्पिरिट मेरा मेंटर है। हालेलुया। पाकिस्तान में मेरे मेंटर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आई हैव मेंटर्स, जो दोज हू स्पीक इन माय लाइफ, कैरेक्टर, मिनिस्ट्री, कॉलिंग, बट Holy Spirit being your mentor, this is ultimate. इससे ऊपर और कोई मेंटर हो नहीं सकता। और जब रूहुल कुद्स आपका मेंटर है, जब आप उससे तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे, दुनिया में कोई ताकत है नहीं जो आपको तरक्की से रोक सके, क्योंकि रूहुल कुद्स इज़ दी अल्टीमेट पावर, उससे बड़ी और कोई ताकत है नहीं। ऑफ कोर्स आपके टीचर्स होने चाहिए, उस्ताद होने चाहिए, मेंटर्स होने चाहिए, इंसान होने चाहिए, बट इसके साथ साथ अल्टीमेट मेंटर जो है वो आपका रूहुल कुद्स होना चाहिए। आप ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे और आप दुनिया की ज़रूरत बन जाएंगे। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी वी हैव, वंडरफुल फैमिली वी हैव। हम शुरू में फ़न कर रहे थे कि शायद ये कॉमेडी घराना ना बन जाए, लेकिन लिटरली दे आर मिसाली घराना। सोलोमन भाई, सिस्टर वाना, वी लव यू, वंडरफुल स्टोरीज यू हैव। तो जैसे कि हमने देखा आज के एपिसोड में कि मिस्टर सोलोमन और उनकी वाइफ अबाना ने कितनी खूबसूरती से अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उनका घराना एक मिसाली घराना है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी आज के गेस्ट से और उनकी लाइफ से आपने बहुत इंकरेजमेंट हासिल की होगी, और हम चाहते हैं कि आप ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इनकी लाइफ से इंकरेजमेंट और मोटिवेशन हासिल करें और एक मिसाली घराना बन जाएं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल मिसाली घराना को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।